के बाद से लगातार जेडीयू के नेता अब सफाई दे रहे हैं। जेडीयू नेता के गिरफ्तारी के बाद सियासी हड़कंप मचा हुआ है। शक्ति कुमार की गिरफ्तारी के बाद जेडीयू नेता लगातार सफाई दे रहे हैं। चलिए, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नीरज जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है डीटीवी भारत में। एक सवाल यह है कि जेडीयू के नेता की गिरफ्तारी हुई है बीपीएससी पेपर लीक मामले में, जिसको लेकर सरकार बहुत सख्त है, शिक्षा मंत्री जिसको लेकर बहुत सख्त है, और ऐसे में जेडीयू नेता का नाम आना यह कितनी बड़ी बात है और उस पर जेडीयू क्या एक्शन लेने वाली है? जेडीयू की सरकार है, जेडीयू का नेता बनने का दावा कर रहा था, जेल पहुंचा ना, बचाया कोई? अरे हिम्मत, कलेजा में दम है किसी को फोन कर देने का? यही है। अगर कोई अल्ट्रासाउंड तो किया नहीं है किसी का, कोई गुनाह किया तब किस पार्टी में है आप, किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, इससे कोई लेना देना नहीं। सीधा कानून के ये में जाइएगा, जद में जाइएगा। और सरकार के आप साख पर सवाल खड़ा कोई करे, और इस सवाल पर कि जो बेचारे छात्र जो परीक्षा दे रहे थे उनके परिश्रम पर कोई पानी फेर दे, तो ये तो अंतिम, ये तो बीपीएससी में लगातार गिरफ्तारियां हुई पेपर वाले मामले में, और ये अंतिम गिरफ्तारी हुई। अभी और क्या होगा मुझे नहीं जानकारी है चेतन, लेकिन देखिए गिरफ्तारी हुई, कोई बचाने वाला भी नहीं मिला। तो एक और सवाल है कि विपक्ष कह रहा है, राजद कह रही है कि जेडीयू के नेता की गिरफ्तारी हुई है, और ऐसे में साफ होता है कि सत्ता पक्ष के ही नेता इस लीक और जितने भी इस तरह की लापरवाही की खबरें सामने आती हैं, जितने भी इस तरह की लीक की खबरें सामने आती है परीक्षाओं में, सत्ता पक्ष के नेता इससे जुड़े हुए होते हैं। नहीं, इसका मतलब कि जितना लोग गिरफ्तार हुआ सब सत्ताधारी दल का, जेडीयू का था, ऐसा विपक्ष कह रही है सर। नहीं, हम सवाल उसे आप पूछिएगा ना, हम थोड़े पूछेंगे। एक तो आया कि जनता दल, इसके पहले भी हमको नहीं याद है, मैंने 12-13 कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी तो लगातार क्रम जारी है, बिल्कुल ईओयू कर रहा है जी। तो कोई इंटरफेरेंस देखा इसमें? ये तो अंतिम वाले में छोड़िए, इसके पहले भी जो लोग गिरफ्तार हुए कोई बचा? तो इसलिए कोई भी आरोप लगाने के पहले यह बात, क्या ये सारे लोग जो गिरफ्तार हुए हैं वो जनता दल यू के मेंबर हैं, जनता दल यू के सदस्य हैं, सक्रिय सदस्य हैं, साधारण सदस्य हैं? उन पर क्या जिम्मेवारी है? या उनके लिए कोई आदमी है जो कि फोन कर रहा है, जो बचाने वाला हो, कोई बचाने वाला मिलेगा? यही तो है, हम कह रहे हैं कि सरकार जनता दल यू का नेता गिरफ्तार होकर जेल, बिल्कुल, कोई बचाने वाला मिला? बिल्कुल। नीरज जी, तो अगर ये जेडीयू के नेता है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि बहुत सारे होते हैं नेता, और बहुत लोग नेता कहकर और पार्टी का नाम इस्तेमाल करके गलत तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं, यदि ये जेडीयू के नेता हैं तो पार्टी इस पर क्या एक्शन करेगी? नहीं, मुझे जानकारी नहीं है कि जेडीयू के नेता है, लेकिन मैं मीडिया में, चूंकि मैं बिहार से बाहर हूँ, मैं देख रहा हूँ कि चल रहा है लगातार न्यूज की जेडीयू का नेता बीपीएससी लीक में गिरफ्तार। मुझे न मैं जानता हूँ, न पहचानता हूँ, न मुझे कोई जानकारी है, लेकिन मैं यह कह रहा हूँ कि अगर यह माना हमारा है, यह कहा जा रहा है कि यह सच है कि जेडीयू की सरकार है, अगर ये सच है कि ये जेडीयू का नेता है तो जेल गया ना। और ये जो गिरफ्तार हुए हैं ये भी दावा कर रहे हैं कि जेडीयू के कई बड़े नेताओं के साथ इनके अच्छे संबंध है, उसमें कई बड़े नेताओं का नाम सामने आ रहा है, बहुत सारी तस्वीरें सामने आ रही हैं। सारा भाई इसके आधार पर तय होता है क्या? तो शादी विवाह में हम लोग भी जाते हैं, कहीं पर कोई काम फोटो खींच लेता है, तो हम जानने गए कि उस पर क्या मामला दर्ज है, नहीं है, वो कैसा आदमी है? कोई अल्ट्रासाउंड तो आदमी का करेगा। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि किसी के साथ फोटो रहे, लेकिन गुनाह किया तो कोई विपक्ष नहीं बताया था कि इस आदमी ने गुनाह किया। आर्थिक अपराध इकाई ने जांच किया और जांच के जद में आ गए। मतलब दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा जी, दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा, चाहे वो किसी भी के हों। सवाल है यही, बचने का। जो बच्चों के परिश्रम पर जिसने पानी फेर दिया उसको बचने देंगे?
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी आपका। और जितने भी लोग, जितने भी विपक्षी दल के नेता इस तरह के प्रतिक्रिया दे रहे थे, उस पर उन्होंने कहा है, यानी कि जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि बच्चों के साथ, बच्चों के भविष्य के साथ, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले नहीं बचेंगे, चाहे वो